सच्चिदानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग कथा सुनेंगे प्रथम स्कंद अध्याय 3। भगवान समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 29। तो आप मेरे पीछे सब लोग दोहराएंगे। जन्म गुह्यम भगवतो बोल नहीं है। तो दोनों ले सकता हूं, लेकिन ये देखते हैं मुझे बड़ा जो कल हुआ होगा, आप लोग सुने होंगे, कल हुआ था ना। क्या करें? जन्म गुह्यम भगवतो य एत प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःख ग्रामाद् विमुच्यते। आप लोग आंख बंद कर करके सुनो और रिपीट करो, 3 बार में याद हो जाएगा। ब्रह्मचारी लोग हैं, स्पेशली उनके लिए हम लोग शुरू में ही बताया गया था कि 3 बार में याद होना चाहिए ब्रह्मचारी। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रायतो नरः य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःख ग्रामाद् विमुच्यते। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःख ग्रामाद् विमुच्यते।
चाहिए। ऐसे श्लोकों में 8 वर्ड होते हैं तोड़ने के लिए। बड़ा वाला में 12 होता है और इसमें 8 होते हैं। तो सायं 2 हुआ, प्रातः 2 हुआ, 4, गृणन 2 हुआ, 6, और भक्त्या 2 हुआ, 8। आता जी लोग, चल बच्चे लोग पढ़ो, याद हुआ कि नहीं? बच्चे लोग पढ़ो, चलो तीनों तीनों पढ़ो, चलो। जन्मा जन्म गुह्यम गुप्त भगवतः श्री भगवान का यह जो एतत् वे सब प्रयतः सावधानी से नरः मनुष्य सायं शाम को प्रातः काल गृणन पाठ करता है, भक्त्या भक्ति पूर्वक, दुख ग्रामात् समस्त कष्टों से विमुच्यते छूट जाता है। चिंत्य जो कोई भी श्री भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। ठीक है, अब मोबाइल आप लोग बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कीजिए या साइलेंस कीजिए। तात्पर्य, श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है, वह इस अस्थाई भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाएगा। अतएव इस भौतिक जगत में श्री भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः श्री भगवान के जन्म तथा कर्म साधारण नहीं होते, जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं, वे गुह्य हैं। और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता से जानना चाहते हैं, उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। इस प्रकार उन्हें भवबंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय का, जिसमें श्री भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे श्री भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतः दर्शन प्राप्त हो जाता है। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि श्री भगवान का जन्म था, उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं।
अतएव ये गुह्य है, और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते वे श्री भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकारी नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जनिमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्माय सेते यदमूषु पुरुषम्। भुक्ते गुणांशो षोडश षोडशात्मकम् सोलं कृशिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकार जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रवचन करें कि सत्संग करें कि डिस्कशन करें, क्या करें? प्रवचन करें कि सत्संग करें कि डिस्कशन करें? तीन ऑप्शन है। सत्संग का मतलब है कि भगवान के विषय में वार्ता करना। संत का संगति या सत का संगति सत्संग का होता है। संत और साधु में भेद होता है। जिसका आचरण शुद्ध होता है उसे साधु कहते हैं, और जिसका दिल शुद्ध होता है उसे संत। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया श्रोतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्थं हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सखा। संत कौन बनता है? हृदयन्तस्थं हि अभद्राणि, जब दिल का जो मंगल इच्छाएं हैं वो नष्ट हो जाती है।
तो वैसे लोगों का संग सत्संग, और प्रवचन वह वचन जो हितकारी हो, वो प्रवचन। और डिस्कशन आपसे पूछूंगा या हम सब मिलकर करेंगे। तो सत्संग प्रवचन लगभग एक ही सिक्के के दो साइड हैं, एक ही होता है। लेकिन डिस्कशन में होता है कि सब लोग पार्टिसिपेट। तो चलिए हम दोनों का मिश्रण करते हैं। खिचड़ी आजकल बड़े लोग कम खाते हैं, लेकिन खिचड़ी काम करती है। पहले साधु भोजन खिचड़ी था, मैं सब दुकान में मिल जाता है, खिचड़ी नहीं चला। तो आप लोग बतलाइए कि ये कथा कहाँ हो रही है? कौन लोग वहां पर थे? श्रीला शब्द नहीं लगाओ। मैं कुछ दिनों से इसी पर प्रवचन कर रहा हूं कि श्रीला पूरे भागवत महापुराण में कहीं नहीं आया है। श्री सुखदेव गोस्वामी, सॉरी श्रील सुत गोस्वामी आया हुआ है। सुत उवाच, व्यास उवाच। पूरे भागवत में श्री शब्द, श्रील शब्द जो है वह केवल लगा है सुखदेव गोस्वामी के लिए और कृष्ण के लिए। श्री सुक उवाच, श्री भगवान उवाच, और सब लोग श्री नहीं आया है। उद्धव उवाच, वसुदेव उवाच, देवकी उवाच, श्री शब्द नहीं आया। तो ये ध्यान रखना चाहिए, उसका भी महत्व है क्यों नहीं आया। चलिए, यस, सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों के बीच में एक कथा हो रही है। अब ऋषि लोग, नैमिषारण्य के ऋषि लोग कुछ प्रश्न किए थे। आप लोगों को मालूम है कितना प्रश्न किए थे? हैं? चलो बताते। कौन पहला प्रश्न क्या था? तो अपना नोट देख रही है बच्ची। पहला प्रश्न था कि कलिकाल में कलयुग के जीवों का उद्धार का सरल कोई रास्ता बता दीजिए, सरल तरीका। और उसके उत्तर में सुत गोस्वामी कहते हैं, सवई पुंसा परो धर्मो यतरो भक्ति अधोक्षजे हेतु की अप्रतिहता यह आत्मा संपत्ति। कैसे लोग प्रसन्न होंगे? सवई पुंसा, सभी मानव समाज के लिए अच्छा चीज है कि कृष्ण का कथा और कीर्तन करें, सुने निष्काम भाव से और निरंतर करते रहें। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार हैं। अख्यातान गीतानि, आप उसको अनंत अवतार हैं, उन अवतारों का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न था कि भगवान अवतार लेकर के विभिन्न प्रकार के लीला किए, उन लीलाओं के विषय में आप बताइए। चौथा प्रश्न था कि भगवान अवतार लिए, लीला किए, उस समय बहुत शास्त्र है, तो
तो कौन अच्छा शास्त्र है जो पढ़ना चाहिए? अपना जीवन का अवधि तो बड़ा कम है, तो पूरा कैसे कर पाएंगे? हमारे गोस्वामी लोग ही 1,00,000 शास्त्र लिखे हैं। अब एक ग्रंथ को पूरा करने में कितना दिन लगता होगा? कोई भक्ति सामने कोई दिन रात खूब पढ़े तो 2-4-5 दिन लग जाएगा ना। अब 1,00,000 ग्रंथ पढ़ेंगे तो 2-4-5 लाख दिन हो जाएगा। कितना दिन हम जीने वाले हैं? तो इसीलिए कहे कि जितने ग्रंथ हैं उनमें से कौन है जिसका अध्ययन करना चाहिए? 5वां प्रश्न था, मैं क्रम में नहीं जा रहा हूं, लेकिन देख लेना आप लोग, कि भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों आए? देवक्या वासुदेवस्य जातो जस्य। भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में। और 6ठा प्रश्न था कि भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में गया? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर दूसरे अध्याय के श्लोक 6 से प्रारंभ होता है। पहला उत्तर है स्वई पुंसा परो धर्म। अब भगवान, और वहां भी कहा गया है कि स्वई पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति अलोच्छे है तो की अप्रत्ययता आत्मा संप्रति, आत्मा प्रसन्न होता है जो इसका श्रवण कीर्तन करता है, भगवान का भक्ति करता है। अब यह जो श्लोक है आज का, कुछ चीज का महात्म होता है और महात्म को समझने से उस वस्तु को प्राप्त करने की लालसा पूरी होती है। तो यह जो श्लोक है आज का 29वां, यह 3रे अध्याय का महात्मा है। आप लोग बहुत से पढ़े होंगे, प्रत्येक भागवतम में भी अध्याय खत्म करने के बाद इसको ये करने से ये होगा, तो ये महात्म कहलाता है। जैसे पुराणों में ज्यादा महात्म्य है, एकादशी भूखेंगे तो क्या होगा, और उसके विषय में कथा भी आ जाती है, इन्होंने ऐसे किया तो उनको ये हुआ, इसे महात्मा कहते हैं। तो यहाँ पर ये पूरे अध्याय का, इस अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है और भगवान के समस्त अवतारों का, अवतारम ही असंख्यानाम, असंख्य अवतार हैं, लेकिन 24 अवतारों का वर्णन किया गया। उन अवतारों में कृष्ण और राम का भी अवतार का वर्णन किया गया। तो ये सब करने के बाद सुत गोस्वामी कहते हैं एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति जुगे जुगे। भगवान क्यों आते हैं? तो इंद्रारी व्याकुलम लोके, इंद्र आदि जब वे और जो भक्त लोग हैं वे व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो भगवान आते हैं। तो ये जितने अवतार हैं आए हुए हैं किसी न किसी कारण से। और कारण क्या है? इंद्रारी, इंद्र अरि, इंद्र के अरु यानी शत्रु जो परेशान कर रहे हैं। व्याकुलम लोके, लोक मतलब सब लोग, सब जब डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग तो भगवान आते हैं। और जितने भी अवतार हैं ये भगवान के अंशांश या विभिन्नांश हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम भगवान। इतना कहने के बाद सुत गोस्वामी आज का श्लोक कहते हैं जन्म गुह्यम भगवतु। ये भगवान के जन्म के विषय में बतलाया गया है। ये जो जन्म शब्द है ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। इसके पहले का जो श्लोक है एते चांस कला पुष्ण
इते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जन्म जो शब्द है वो कृष्ण के लिए आया हुआ है, उनका ही वर्णन हो रहा है। आप लोग देखना, तो श्रीपाद रूप गोस्वामी एक छोटा पुस्तक लिखे हैं, इसका नाम है जन्माष्टमी। ये जन्म से संबंधित है। जन्म शब्द केवल कृष्ण के लिए रिजर्व है और किसी के लिए नहीं। राम, चलिए हम थोड़ा प्रयास करते हैं, क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं। राम जी का अवतार हुआ तो हम लोग क्या कहते हैं, राम नवमी। वामन भगवान आए, क्या कहते हैं, वामन द्वादशी। राधा रानी भी आई तो क्या कहते हैं, राधाष्टमी, आने वाला है। लेकिन कृष्ण आए तो क्या कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी। तो जन्म शब्द जो है वह केवल जो जन के कल्याण के लिए आए हुए हैं, जन्म। तो ये जो श्लोक है, पीछे के श्लोक का कैरी फॉरवर्ड, जन्म, ये समझ लेना चाहिए, ये कृष्ण के जन्म का बात हो रहा है, अन्य अवतारों का बात नहीं हो रहा है। वो भी अपनी क्रम है, उसका भी वर्णन नहीं हो रहा है। लेकिन ये पार्टिकुलर जो श्लोक है, इसमें जन्म जो शब्द है कृष्ण। जन्म गुह्यम भगवतो, कृष्ण कैसे हैं, ये भगवान है, यानी षड ऐश्वर्यों से बड़े। उन कृष्ण का जन्म कैसा है, गुह्यम। और इसी बात को भगवान गीता में अपने मुखारबिंद से कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम। यहाँ गुह्यम है, वहां पर दिव्यम, दोनों का। गुह्य मतलब ये दो अर्थ हो सकता है। गुह्य का मतलब छिपा हुआ, और दूसरा है गुह्य का मतलब ये दिल का बात है। गुहा, भगवान गुहा में निवास करते हैं, तो ये गुह्य बात है, यानी दिल का बात है। कृष्ण को समझना है तो मन से नहीं समझ सकते, बुद्धि से नहीं समझ सकते, दिल से समझ सकते। और किस दिल से, जो स्वच्छ, इसमें कोई कामनाएं न हो, कोई गंदगी न हो। तो जन्म गुह्यम भगवतो य एत प्रयतो नरः। अब ये जो शब्द है वो अन्य अवतारों के लिए। तो कृष्ण का जन्म और अन्य जो भी अवतारों का वर्णन किया गया है, ये सब के लिए यह एत, ये सब जो पीछे कहा गया है, बोलना मत अब श्लोक, इसलिए मैं प्राय प्रयास करता हूं कि लोग श्लोक समझ। इसमें जिस प्रकार से ये पूरे अध्याय में आप देखेंगे दो भाग है। एक तो समस्त अवतारों का वर्णन, और इसके पहले का जो श्लोक है जहां पर कहते हैं एते चांद सकला सब कुछ सब तो भगवान, कृष्ण को अलग कर दिए हैं। पहले गिनाए और फिर अलग किए। वैसे ही यहाँ पर कृष्ण का वर्णन है और अन्य अवतारों का। तो जन्म जो शब्द है वो संबोधित करता है कृष्ण, वो गुह्य है, भगवतो कृष्ण भगवान। उसके बाद सेपरेट करते हैं य एत, और अन्य सब वही भगवाने हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वे, और सब कौन है, अंश कला पुंस। इसीलिए ये भगवतो शब्द जो है
यह एत के पहले कहा गया है, कृष्ण के लिए कहा गया है। और यह एत अन्य भी भगवान है, इनमें एक स्वर है, दो स्वर है, पूर्ण सब स्वर नहीं, लेकिन फिर भी काम का यह एत प्रयतो नरः। प्रयत का अर्थ होता है प्रकृष्ण रूपेण यत, यत से ही यत्न बना हुआ है, लगे रहना, यत्न करो, परिश्रम करो, यत्न मतलब लगे रहना, धातु है यत्न। य एत प्रयतो, लगे रहना है। कैसे लगा रहना है? प्रकृष्ट रूपे। जब कथा सुननी है तो प्रकृष्ट रूपे यही बैठकर कथा सुनो, ये ना कि शरीर यहाँ है और मन कहीं और घूम रहा है। तो एक तरह से सूत गोस्वामी यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं हम लोगों को, भाई कथा सुनना है तो ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, मोबाइल पर देखते रहो और कथा भी सुनते रहो, मन का भी बात मन में भागने बगैर कथा सुनते रहो, ये गुह्य है। और ऐसे भी आप लोग जानते हो कृष्ण और ये भागवतम में कोई अंतर नहीं, कृष्ण का वांगमय स्वरूप है और कृष्ण को एकांतिक भक्ति चाहिए, एकांतिक भक्ति चाहिए कृष्ण के लिए। कृष्ण बांट करके खा नहीं सकते हैं, चाहिए उनको अकेला, मतलब कि अटेंशन चाहिए कृष्ण को। यदि अटेंशन न दिया जाए तो मटकी फोड़ देंगे कृष्ण। जानते हो कथा ना आप लोग, यशोदा मैया अटेंशन थोड़ा छोड़ दी, दूध पिला रही थी, चली गई उधर दूध उतारने के लिए, भगवान क्या किया? मटकी फोड़ दी। तो हम लोग भी यदि अटेंशन हटाएंगे तो हाईवे पर लिखा होता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो वही बात हो जाएगा। और टेंशन जब हटा तो दुर्घटना घट जाएगा। तो वास्तव में जो व्यक्ति सीरियस है, दुख ग्रामो विमुच्यते, जो संसार के दुख से जो अनवरत होना चाहता है, परे होना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है, उस व्यक्ति को क्या करना है? यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं उन भगवान तथा उनके अन्य अवतारों के विषय में सावधानी पूर्वक जो मानव नर, कहीं नर कहा गया है, कहीं पुंसा कहा गया है, दोनों का एक ही अर्थ होता है। पुंसा मतलब इंजॉयर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों इंजॉयर। तो नर का मतलब एक नर और एक मादा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नर मतलब केवल पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं, ऐसा बात नहीं है। संस्कृत में ये शब्द है, मैं भूल रहा हूं शब्द क्या कहलाता है, यानी जिसके अनेक अर्थ होते हैं। तो नर शब्द का अर्थ हो गया कि मनुष्य, पशु, कोई भी हो जो इंजॉयर है। और ऐसा ही बात कहा गया, सवई पुंसा परो धर्म, पुंसा मतलब इंजॉयर, सब इंजॉय करना चाहते हैं। एक पशु, एक कौवा है, वो जाता है कूड़ा करकट में इंजॉय करता है। एक हंस है, वो इंजॉय करता है मानसरोवर में। गाय है, वो भी इंजॉय करती है। पशु, बंदर हैं, वो भी इंजॉय करते हैं। सब इंजॉयर हैं। तो सभी इंजॉयरों के लिए तो ये प्रमाणित करता है कि ये भागवत है या कृष्ण की भक्ति है, इसका शरीर से कुछ लेना देना नहीं। शरीर तो केवल माध्यम है, ये आत्मा का विषय है। कहा ना कि हृदय का विषय है, क्योंकि भगवान हृदय में निवास करते हैं। आत्मा गुड़ाटे जैसु अर्जुन तिष्ठ, भगवान हृदय में निवास करते हैं, तो आत्मा का बात है। तो
प्यूरिफाई दो प्रकार की शक्ति है, एक कहलाती है प्राण शक्ति और एक कहलाती है इच्छा शक्ति। प्राण शक्ति यानी जीवन। हमारे शरीर में 10 प्रकार के वायु हैं, ये प्राण वायु कहा जाता है। प्राण, अपान, उदान, समान इत्यादि, ये 10 वायु हैं। तो ये तो क्षीण होता है, होते 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 एक दिन जब खत्म हो जाता है तो क्या कहते हैं लोग, चले गए। तो प्राण शक्ति खत्म हो गई, चले गए। लेकिन इच्छा शक्ति खत्म करना है। यदि इच्छा शक्ति खत्म नहीं होगी, उसके लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, तो शरीर तो खत्म हो रहा है लेकिन इच्छा खत्म नहीं होता है, बुढ़ापे में और बढ़ने लगता है और वह दुख देता है। तो इच्छा शक्ति को खत्म करने के लिए क्या करना है? सायं प्रातः गृणन या, नहीं तो इच्छा शक्ति बनी रहेगी। तो उस इच्छा शक्ति के चलते ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर संसार चक्र में हम जीते। और इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी, भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो इच्छा शक्ति को खत्म करने के लिए प्रैक्टिकल बात यहां पर सुख गोस्वामी बता रहे हैं। किसके लिए बता रहे हैं? किसके लिए? नरहा, सबके लिए। हम भी आ जाते हैं, सबके लिए, हम सबके लिए बता रहे हैं। स्वार्थी मत बनो कि हमारे लिए करो, हम सबके लिए बता रहे हैं। वैसे लोगों को क्या करना है? सायं प्रातः गृणन। हमारे बुजुर्ग लोग जो पहले थे बड़े बुद्धिमान थे, वे इस बात को जानते थे, इसलिए वे सुबह शाम हरि कथा रखते थे। शाम को गांव में चौपाल पर एक आदमी पड़ गया, मुझे याद है छोटे थे, हमारे गांव में गला चंद्रमा सिंह का नाम था। उनके मुख से मैं रामायण सुना हूँ, महाभारत सुना हूँ। ललटेन लेकर के बैठ जाएंगे थोड़ी, सब गांव वाले खाकर आते सुनते थे, श्रद्धालु थे। तो ये हमारी सभ्यता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह स्पिरिचुअल सैंडविच है। सैंडविच खाए हो ना? सैंडविच में ऊपर ब्रेड होता है, बताता हूं जो नहीं जानता उनके लिए। गांव वाले नहीं जानते, शहर वाले सब जानते हैं। ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, और बीच में क्या होता है? ककड़ी टमाटर है। बॉम्बे वाले बोलेंगे कि वो चीज का स्लाइस होता है, तो ककड़ी टमाटर नहीं खाते हैं, चीज का स्लाइस खाते हैं। एनीवे, तो बीच में कुछ होता है, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में कुछ होता है। तो वैसे ही सुबह हरि कथा सुने, शाम को हरि कथा सुने, और दिन भर अपना जो भी घर का कार्य है, घर गृहस्थी का, स्त्रियां हैं घर में काम करें, तो खेत में काम करे या बाहर काम करे, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, जो भी है दिन भर करो। लेकिन सुबह शाम क्या करना है? हरि कथा कहना और ये हरि कथा कहना सुनना जो होता है वो हमारे अज्ञानता को दूर करता है। मैं प्राय उदाहरण देता हूँ कि आप लोग दीपक देखे हैं ना? दीपक में गुण है कि वो सब जगह प्रकाश फैलाता है, लेकिन उसके पेंदी में अंधेरा है। दीपक तले अंधेरा, उसके पेंदी में अंधेरा होता है। एक दीपक है जो सब जगह प्रकाश फैला रहा है, लेकिन पेंदी में अंधेरा है। और दूसरा दीपक ला दो तो इस दीपक से इसके पेंदी का अंधेरा दूर हो जाएगा, और इस दीपक से इसके पेंदी का। एक आदमी का है और दूसरा आदमी सुने। एक आदमी का दूसरा सुने, सत्संग यही है।
शंका दूर करने का, बल्कि मुझे डबल फायदा हो रहा है। आपको एक ही फायदा हो रहा है, केवल कान सुन रहे हैं, मैं सुन भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, डबल फायदा हो रहा है। सत्संग बहुत जरूरी है। शुद्ध कथन सायं प्रातः, और प्रभुपाद जी इसी बात को हम लोगों के लिए दिए हैं। सुबह में भागवतम क्लास और शाम को गीता क्लास। आजकल हमारे यूथ लोग करते हैं, प्रचार करते हैं, शाम को नहीं आते हैं संध्या आरती। मेरा एक सिग्नल, शाम को संध्या आरती और गीता क्लास पर इम्पोर्टेंस नहीं हम लोग दे रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। प्रभुपाद जी पर्सनली जब इंट्रोड्यूस किए, वृंदावन में थे और पूरा सीरीज दिए हैं गीता क्लास वृंदावन में, वो स्वयं आकर के 6 बजे और क्लास तो सुबह और शाम दोनों समय गृणन, गृणन का मतलब होता है गुनगुनाना, पाठ करना। तो चलिए कथा सुनते आते हैं, पाठ भी कर लो, क्या तकलीफ है। सायं गृणन, शाम को गीता का पाठ करो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता जुसव माम का पांडव शैव किम अप्रो संजय, और सुबह भागवतम, जन्मादर्शतम न्याय जो भी है। तो गृणन, लेकिन कैसे करना चाहिए? भक्तया, भक्ति पूर्वक। और भक्ति किसे कहते हैं? भज सेवया इति भक्ति। भावना होनी चाहिए सेवा की, सेवा की भावना से। साक्षात भगवान हैं तो हम भगवान का सेवा कर रहे हैं, और इस भाव से हम करेंगे तो कहते हैं दुख ग्राम विमुच्यते। आज हम लोग ग्राम का मतलब होता है गांव नहीं, ग्राम गो मतलब गाय, गो मतलब इंद्रियां और गो मतलब भूमि। तो ग्राम का मतलब होता है इंद्रियां, जो दुख ग्राम, और ग्राम का मतलब समूह। अभी तो शहर में समूह ज्यादा हो गया, गांव वाले भी शहर में आ रहे हैं। तो दुख ग्राम मतलब इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए हैं, मन के द्वारा, मन भी इंद्रियां हैं, मन के द्वारा कर्म करेंगे उसका फल नहीं लगता है। मन में किसी को कोई गाली देता है तो कोई कुछ बोलेगा, लेकिन वही मन का बात अब जिह्वा पर आ जाए और गाली दो, फिर देखो क्या होता है। तो मन भी इंद्रियां हैं, मनस्स्थान इंद्रियां, मन भी इंद्रियां हैं, लेकिन ज्ञान इंद्रियों का बात हो रहा है। तो कर्म होता है इन ज्ञान इंद्रियों से, और उसका फल लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुख होता है। पाप से दुख होगा, पुण्य से सुख होता है। तो दुख ग्राम, इंद्रियों के द्वारा किए गए जो दुखों का भंडार है, कहते हैं जिसे चलते हम इस संसार में पड़े हुए दुख भोग रहे हैं, कहते हैं विमुच्यते, विशेष रूप से टोटली मुक्ति मिल जाती है। इस संबंध में एक कथानक मैं आप लोगों को बताऊंगा, प्राय कहते रहता हूं। भारत में हम लोग देखते हैं कि ऐसा परिवार होता है, कुछ परिवार होता है जिस परिवार में सब लोग टीचर हैं, है ना, परदादा टीचर थे, दादा टीचर थे, बाप टीचर थे। कोई ऐसा परिवार है जिसमें सब वकीले थे, ऐसा होता है ना। कोई ऐसा परिवार है सब आर्मी में गए हैं।
कहीं ऐसा परिवार होता है जिसके परिवार में सब चार्टेड अकाउंटेंट है, जोधपुर वाले चले जाओ, जोधपुर में है ना, वो चार्टेड अकाउंटेंट का परिवार होता है। आनंद राठी का नाम सुना है ना? वो हमसे एक बार बता रहे थे, प्रभु जी हमारे परदादा चार्टेड अकाउंटेंट थे, दादा और बाप और हम भी हो गए, हमारा भाई भी सुरेश भैया। तो ये चार्टेड अकाउंटेंट का परिवार है। कोई परिवार है डॉक्टर का, तो पूरा परिवार डॉक्टर का। तो एक गांव में एक परिवार था, वह परिवार था चोरों का, चोरी करने का परिवार था। उसका परदादा चोर था, दादा चोर था, बाप चोर था, बेटा भी चोर। परंपरा चल रहा था, एवं परंपरा चोरों का परंपरा था। तो बेटा जो था थोड़ा आधुनिक परंपरा का था। तो चोरी की विद्या है, ये कोई नई चीज नहीं है। इसके आचार्य हैं जिनका नाम है सफलक ऋषि, और कृष्ण इस विद्या को जानते थे। माखन चोरी करते थे ना, उनका अपना एक समिति था, सहकारिता समिति, चौर मंडल सहकारिता समिति, कृष्ण का है, फाउंडर चार्ज कृष्ण है इसके, चौर मंडल सहकारिता समिति। और उसमें काम होता था। ग्वाल बालों ने पूछा क्या काम है इसमें? कहा तुम इतना ही बतलाओ तुम्हारी मैया कब घर में रहती है और कब जाती है बाहर, बस, और सब हम बता देंगे। तो एक ने कहा कि यदि पकड़े गए तब क्या हो गया, नाम बदनाम हो जाएगा। कहा चिंता मत करो, हमारे जो आचार्य हैं ना सफलक ऋषि, उन्होंने मंत्र दिया है, सफलक मंत्र, वो मंत्र पढ़ेंगे। तो एनीवे चोरों का भी विद्या होता है, अथराइज है, कोई अनअथराइज नहीं, अथराइज विद्या है। तो यह लड़का पढ़ाई किया, अमेरिका बोस्टन गया था पढ़ने के लिए, चोर विद्या पढ़ने के लिए, पढ़ करके डिग्री प्राप्त कर करके आया। तो बाप से कहा कि पिताजी मैं सब डिग्री प्राप्त कर लिया हूँ, आप लोग पुराने ज़माने का चोरी करते थे, पकड़े जाते थे, हम आधुनिक टेबल के अंदर वाला चोरी करके सीख करके आए हैं। वो घूस लेते हैं ना, पहले तो रात में बेचारे चोरी आते थे, अब दिन में चोरी होती है। कोई काम कराना हो तो जाओ गवर्नमेंट में, तो वो चोरे लोग हैं, यहाँ पर कोई नहीं है यहाँ पर, वो चोर ही लोग हैं, पढ़ करके भले आए अमेरिका से, लेकिन चोर ही हैं। तो बाप ने कहा कि देखो तुम जो पढ़े हो सब ठीक है बेटा, मैं उतना पढ़ा नहीं, लेकिन मेरा अपना चीज मैं तुम्हें अंतिम शिक्षा देना चाहता हूँ, सीख लो। दो ही चीज बताऊंगा, एक जब तुम पकड़े जाना तो कभी हाँ मत बोलना, शायद पढ़ाए होंगे लेकिन नहीं पढ़ाए तो सीख लो। जब तुम पकड़े जाना कभी, खुदा न खास्ते यदि पकड़े गए तो हाँ मत बोलना। और दूसरा, हरे कृष्ण वालों के आगे पीछे मत लगना। साधु लोग प्रवचन कर रहे हो तो सुनने मत जाना कभी, तो चोरी नहीं कर सकता है। तो कहा कि पिताजी आजकल साधु लोग तो एडवांस हो गए हैं, पहले लालटेन लेकर करते थे, आजकल बड़ा बड़ा लाइट है, साउंड सिस्टम खूब बड़ा बड़ा बजता है। अंदर वाले तो सुनते ही हैं, चाहे सुने ना बाहर वालों सुने, उनके फायदा के लिए बड़ा बड़ा भोंपू लगा कर कथा करते हैं आज लोग। तो क्या करेंगे? तो बाप ने कहा बेटा तुम जाओ, जब कथा हो रहा ना तो कान में अंगुली जोर से लगा देना ताकि सुनाइए कुछ ना पड़े। अब इतना कह करके कुछ दिन के बाद में बाप को जाना था न्योता पुराने। जानते हैं न्योता पुराने किसे कहते हैं? कोई नहीं जानता है न्योता पुराना? बताओ भाई, ये बिहार का भाषा है। अरे कोई शादी विवाह होता है तो जाना पड़ता है ना, वहां पर इनविटेशन आता है तो उसे कहते हैं न्योता पुराने कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर यूपी में? दावत देखो, वो न्योता दावत, हाँ वही है। तो बाप को जाना था न्योता पुराने, बाप गया न्योता पुराने दावत खाने, दावत हम लोग खाने बोलते हैं। तो वो गया उधर न्योता पुराने। अब बेटा सोचा कि आज अच्छा मौका है, पिताजी नहीं है, आज मैं पिताजी को दिखाना चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाई लिखाई कितना काम करता है। तो आ गया राजा के यहाँ।
और रनिवास में पहुंच गया और रानी का जितना हीरे जवाहरात का जो ज्वेलरी था सब चुराया, सफाई से हाथ मारा और सब लेकर के दबा लिया था और आ रहा था। तब तक से रास्ते में उसे साउंड सिस्टम सुनाई पड़ रहा था और महात्मा जी भजन कर रहे थे और कथा हो रही थी। तब पिताजी का उसे याद आ गया। पिताजी कहते, क्या कहते पिताजी? कान में अंगुली लगा देना। अब बेचारा कान में अंगुली लगा लिया। देखो, चोर लोग जूता चप्पल नहीं पहनते हैं, भागेंगे तो आवाज आ जाएगा ना, तो दबे पैर भाग जाएंगे, तो जूता चप्पल नहीं पहनते हैं। तो चप्पल जूता पहना नहीं था। वो जा रहा था कि रास्ते में इतना बड़ा कांटा चुभ गया उसके पैर में। बेचारा को दर्द कर रहा था, डर लग रहा था कहीं चोर राजा के सिपाही आ जाएंगे, पकड़े जाऊंगा, और भाग भी नहीं पा रहा था। तो सोचा कि चलो 2 मिनट तक बैठ करके कांटा निकाल लूं फिर चलता। तो बैठ करके कांटा निकालता, उंगली तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो उंगली निकाला, कांटा निकाल रहा था। और उस समय महात्मा जी स्वर्ग लोक के देवी देवताओं का वर्णन कर रहे थे, जिसमें बताया कि जो स्वर्ग के देवी देवता होते हैं उन लोगों की परछाई नहीं होती है। आप लोग सब याद रखना है, स्वर्ग के देवी देवता की परछाई नहीं होती है। स्वर्ग के देवी देवता जो होते हैं उनका पैर जो है वो भूमि को स्पर्श नहीं करता है, और स्वर्ग के देवी देवता जो होते हैं उनका एक पलक नहीं गिरता है। तो ये 3 बात सुना, उतना में कांटा निकल गया, कान में उंगली डाला, चलते बना। बहुत हाथ मारा था, बड़ा खुश था। अब इधर सुबह हुआ तो रानी स्नान इत्यादि कर श्रृंगार करने गई तो देखी तो तिजोरी खुला पड़ा हुआ है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब तो हल्का मच गया। अब राजा को उलाहना देने लगी, तुम कैसे राजा बने हो? आखिर पत्नी थी ना भाई, तो उलाहना, तुम कैसे राजा बने हो? तो अपने पत्नी का रक्षा नहीं कर सकता है तो प्रजा का तो क्या रक्षा करेगा? तो बताओ क्या हुआ, सब बात हुआ। तब राजा तुरंत आदेश दिया, पुलिस को जाओ। तो आप में से कितने लोग हैं जो पुलिस स्टेशन गए हो? गलती से नहीं, कैसे भी घूमते हो, गीता बांटने के लिए चलो। पुलिस स्टेशन गए हो ना? माता जी लोग नहीं गए हो? जाकर देख करके आ जाना। कुछ काम का चीज बता रहा हूँ। वो पुलिस स्टेशन में जो नामी चोर लोग होते हैं ना और बदमाश लोग, उनका लिस्ट वहाँ बना रहता है ना? देखा होगा ना, इंट्रेंस का जैसे इंटर करो बहुत बड़ा लिस्ट होता है नामी चोर बदमाशों का। तो इसका परिवार तो खानदानी चोरों का था, तो इसका लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था इसके परिवार का। तो पुलिस वाले सीधे चले गए, छानबीन बाद में होगा, पहले पकड़ कर लाओ। पकड़ करके लाए और उसको मारने पीटने लगे सब। तो पिताजी का दूसरा मंत्र, यदि पकड़ा गया तो कितना भी हो तो क्या कहना? हाँ मत कहना, कभी ना कह देना। तो ना कहते रहा, ना कहते रहा, ना कहते रहा। राजा को पता चला कि तो पढ़ा लिखा लड़का है, तो विदेश से लौट करके आया, बहुत पढ़ा लिखा है, एक चोरी नहीं किया होगा। राजा को डाउट हुआ कि चोरी नहीं किया होगा, लेकिन राजा के मंत्री तो नहीं, महाराज ये खानदान चोर है पूरा, तो ये कैसे बच सकता है? ये भी चोरी जरूर, यही चोरी किया। तो जेल में डाल दिया गया। अब बहुत प्रयास किया गया उसे उगलवाने का। उगलवाना समझते हो ना? बॉम्बे वाले नहीं समझते हैं, बोला था तो उगलवाने का, लेकिन वो बोला नहीं। वो इतना ही बोला कि मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो उस राजा के राज में एक बहरूपिया था। बहरूपिया जानते किसे कहते हैं? एक बहरूपिया था। तो बहरूपिया आया राजा के पास, कहा कि महाराज मुझको एक चांस दीजिए, मैं उगलवा दूंगा। कहा ठीक है जाओ तुम करो। तो बहरूपिया देवी का रूप धारण कर गया है और कहा कि बेटा
तुम खानदान का नाम बहुत रोशन किया। मैं तुम्हारा कुल देवी हूं। मैं जानती हूं कि तुम्हारा पूरा खानदान चोर का खानदान है। मैं तुम्हारे परदादा का रक्षा किया, दादा का रक्षा किया, बाप का रक्षा किया, तुम्हारा भी रक्षा करने में आई हूं। लेकिन मुझे बड़ा कौतूहल है कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे समान तो कोई चालाक नहीं था। तू पहला चालाक है, हम पर थोड़ा कम भार पड़ेगा रक्षा करने में। मैं जानती हूं कि तू पहले बार चोरी किया है। मैं जानती हूं कि तुम्हारा पिता घर पर नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम खानदान जो तुम्हारा है चोरों खानदान है। बेटा तू ये बता, तू इतना सफाई से काम कैसे कर लिया? अब ये बतलाने जाने वाला था कि 3 बात सही सही बताई थी देवी। एक तो कि तुम्हारा खानदान चोर का खानदान है, दूसरा तुम्हारा बाप घर पर नहीं है, और तीसरा तू पहले बार चोरी किया है। तो भाई 3 चीज को बताता है तो ज्योतिषी होगा या कुछ जानकार होगा। और वो बतलाने वाला था कैसे चोरी किया, तब तक से उसका दृष्टि पड़ गया उसके पैर पर। तो देखता है उसका पैर तो भूमि को स्पर्श कर रहा है। करे वो महात्मा जी बतला रहे थे कि स्वर्ग के जो देवी देवता होते हैं उनका पैर भूमि को स्पर्श नहीं करता है। फिर देखा तो परछाई भी था, फिर ऊपर देखा तो पलक भी गिर रहा था। समझ गया कि ये स्वर्ग के देवी देवता नहीं। महात्मा झूठ नहीं बोल सकते हैं, ये स्वर्ग के देवी देवता नहीं है। तो बड़ा प्रेम से हाँ जो कहता है, हे हमारी कुल देवी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैंने चोरी नहीं की। बड़े इनोसेंटली बोल दिया। अब ये गया बहुरूपिया राजा के पास, कहा कि महाराज छोड़ दो इसको, छोड़ दो। राजा कैसे तुम कह सकता है? मंत्रिमंडल का मीटिंग बुलाया गया तो पूरा कहानी बताया कि कैसा वो रूप धारण कर कर गया था। पहले जमाने में कोर्ट कचहरी नहीं था, ग्राम पंचायत था, और गांव का सुप्रीम कोर्ट मंदिर हुआ करता था। जब पंचायत में कुछ चल भगवान के सामने कसम खाओ, यही था ना। साधु महात्मा गीता भागवत ये सर्वश्रेष्ठ था। आज भी कोर्ट में गीता का कसम खाते हैं लोग, खाते हैं ना। आज तो नहीं, पहले जमाने में कम से कम मुझे याद है, हम छोटे जब लोग थे 10-15 साल, तो भी मुझे याद है कोई कुछ बात कहता है, तुम्हारा बात क्यों मैं मानूं, तुम्हारा बात मैं क्यों मानूं, क्या तुम्हारा बात वेद का बात है क्या, क्यों मानूं, वेद का बात है। तो कहने का मतलब कि पहले लोग साधुओं से भगवान के सामने झूठ नहीं बोलते थे। तो उसने कहा कि महाराज मैं देवी का रूप धारण करके गया था, देवता का रूप, देवता हमको झूठ से बरतता है, वो झूठ नहीं बोला है, सही में चोरी नहीं किया है। अब छोड़ दीजिए, पढ़ा लिखा लड़का है, तो छोड़ दिया गया। तो गया घर पर, बड़ा खुशी मन से गया। पिताजी से सब, पिताजी आ गए थे, सब वृतांत बता दिया। तो पिताजी ने कहा कि अच्छा हुआ बेटा कि तू मेरा दोनों आदेश एज इट इज पालन किया। कान में तो लगा कर भेजा था। कहा पिताजी जो आपने ना बोलने वाला बात कहा था, स्वीकार करने वाला, वो तो मैं भी मानता, लेकिन दूसरा जो आपने बात कहा था कि जहाँ साधु महात्मा कथा होता हो वो मत सुनना, मैं इससे एग्री नहीं हूं। कहा क्यों? कहा देखो मेरे पैर में कांटा चुभ गया था, मैं केवल 2 मिनट साधु से कथा सुना और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज मैं फांसी के फंदे से बच गया।
यदि मैं भगवान कथा सुनूंगा तो जम के फंदे से बच जाऊंगा। तो वही बात है, दुख ग्राम विमुच्यते। जिसको छुटकारा पाना है दुखों से, जमराज के फंदा से, तो सुबह और शाम भागवत कथा कहो, सुनो, पाठ करो। सुबह भागवत और शाम को गीता, ये जरूर करो। मैं नहीं कर रहा हूं, फिर इसी लोग कर रहे हैं। शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? ऋषियों से। और ऋषि लोग वहां इकट्ठा किए हुए थे जन कल्याण के लिए। नहीं मिसे निमिष सत्रे ऋषि सोनो का आदय, लोग किसके लिए थे? जन कल्याण के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे, हमारे कल्याण के लिए। तो शुद्ध गोस्वामी यह बात हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। तो कृष्ण कथा या कृष्ण के विभिन्न अवतारों का कथा, जो मनुष्य सिंसियरली, सीरियसली, विथ इंटेलिजेंस सुबह शाम कहता और सुनता है, भक्ति पूर्वक, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। हम लोगों का सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों को ये दिए हैं। इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ यह देख करके कि आप सभी भक्त लोग यहाँ पर भगवान का सेवा कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं। आप लोग करते जाओ और लोगों से कराओ। भक्ति पूर्वक करोगे तो भगवान जरूर खुश होंगे, लेकिन यदि कराओगे तो भगवान डबल खुश होंगे। इसलिए प्रचार बहुत जरूरी है। प्रचार बहुत जरूरी है, स्वयं करना और लोगों से कराना। तो जो भी नाम जप कर रहा है दूसरे से नाम जप कराए। वैसे ही गीता भागवत का अध्ययन करें, पुस्तकों का वितरण करें। भगवान गीता में डिक्लेयर करते हैं, न तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतमः, उसके समान मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है, न था और न होगा, जो इस ज्ञान को देता है। तो समराइज दिस वर्स, इस वर्ष में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि भैया जो दुख से परे होना चाहता है उसे कृष्ण का भजन करना चाहिए। और माध्यम क्या है? हरि कथा का श्रवण सुबह और शाम, भक्ति पूर्वक, सेवा भाव से, सेवक बनकर करते। सेवा तो करना ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं somebody serving God and somebody serving dog, but everybody serving। तो सेवा के भाव से हम यह भजन करें। इसलिए मैं प्राय कहता हूं कि माया के दास सदा उदास और कृष्ण के दास बिंदास। तो बिंदास रहना है तो सुबह शाम हरि कथा सुनो। धन्यवाद। हरे कृष्ण।